हिस्से गुजर गए। 3 हिस्से गुजरने के बाद रात के तीसरे पहर में अचानक कदमों की आहट महसूस हुई। सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है। आपने देखा कोई खातून है, सर पे चादर है, दबे पैरों आ रही है। आने वाली का इंतजार किया, वो करीब आई ना। आपने देखा, पूछा कौन? कहने लगी मैं हुर की बीवी हूं। समझ गए? मैं बोले हुर की बीवी हूं। खातून क्यों आई हो? कहने लगी मेरे शोहर ने आपके भाई के कदमों पे जान दे के कफारा दे दिया। मैं कफारे में थोड़ा सा पानी लेके आई हूं। छुप छुपा के पानी लाई। पैरे नहीं टूटे अभी नहरे फुरात के कि छुप छुपा के थोड़ा सा पानी लाई हूं। कबूल फरमा लें। आपने फरमाया जिनके बच्चे प्यासे चले गए हो वो पानी नहीं पीते, जा वापस ले जा इस पानी को। कदम पकड़ के कहने लगी सैयदजादी आपको आपकी मां फातिमा का वास्ता खाली ना लौटाए। अल्लाह अकबर। याद रखो ये आज भी खासियत है, किसी भी सैयदजादे को जब ना मानता हो हजरत फातिमा का वास्ता तो खुदा की कसम फौरन मान जाता है। किसी भी सैयदजादे को, चाहे वो मजार के अंदर हो या मजार के बाहर हो, उनकी मां का वास्ता दो फौरन मान जाते। गए, ले लेना थोड़ा सा पानी, कबूल करे आपको आपकी मां फातिमा का वास्ता। फरमाया ठीक है, पानी लिया। फिर सोचा सकीना को तलाश करे। अल्लाह अकबर। कहीं खेमे में सकीना ना मिली, मक्तल में कहीं हर खेमा तलाश किया, कहीं ना मिली। आपने आवाज दी सकीना, तो वहां जहां हुसैन का लाश पड़ा था उधर से आवाज आई फूफी मैं यहां हूं। जाके देखा तो हुसैन के कदमों पे बेटी का सर रखा हुआ है। जाने के बाद उठाया। मैं सकीना बेटी तुम्हें तो खेमे में लिटाया था, यहां कैसे आ गई? फरमाने लगी फूफी आपको पता है ना मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती। फरमाती मेरी आंख खुली, मुझे बाबा की याद आई, मैंने आवाज दी तो कहती हैं जब मैंने आवाज दी तो मुझे आवाज आई बेटी आ मैं तुझे सीने से लगा के सुला दूं। कहा बेटी तूने पहचाना कैसे? तो फरमाने लगी फूफी बाबा का सर तो था नहीं, मैं जब लाशों के बीच में आई मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? फरमाती बस मुझे 2 बाजू उठे नजर आए। अल्लाह अकबर। फरमाती मुझे बाजू उठे नजर आए, मैं समझ गई, मैं करीब आई। आदत तो सीने पे सर रख के सोने की थी, लेकिन जब सीने को जख्मी देखा तो फूफी मैं पैरों पे सर रख के सो गई, पैरों पे सर रख के सो गई। आपने हजरत सकीना को उठाया, लेकर के गई खेमे के अंदर। फरमाने लगी लो बेटी पानी पी लो। अल्लाह अकबर। अब मैं बताने लगा हूं इनके घर का सब्र देखो। फरमाया सकीना लो ये पानी पी लो। आप फरमाती फूफी आप भी तो 3 दिन की प्यासी हैं, आप क्यों नहीं पीती? हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते। अल्लाह अकबर। सुने जब इतनी बात कही है जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। हजरत सकीना कहती है ये सही है? कहा हाँ बेटी अब छोटों का ज्यादा होता है। फिर आपने इतना सुना, हाथ में प्याला लिया। सैयदा ज़ैनब कहती है मैं सोच रही थी कि खुद पिएंगी, लेकिन प्याला लिया, तोड़ उधर लगाई जिधर असगर की कब्र बनी थी। मैंने कहा सकीना किधर जा रही हो? कहा फूफी आप ही ने कहा है पहले छोटे पीते हैं उसके बाद बड़े पीते हैं। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी उसके बाद खुद पानी पीऊंगी। का इतना कहा ठोकर लगी, जमीन पे गिरी, पानी बहा, आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये बच्चों का सब्र है। और पूछ इन उलमा से करबला क्या है, पूछना
कोई सुन्नी रो दे तो कुछ पत्थर दिल उसके आंसुओं पे भी पहरे लगाते हैं। हम सीना नहीं पीटेंगे, हम कपड़े नहीं फाड़ेंगे, हमारा हुसैन जिंदा है, अकीदा है। लेकिन बता, तुझे अपने बेटे की मैयत देख के जिंदगी भर तेरी कमर सीधी नहीं होती। और यार रोड पे लाश देखो पड़ी हुई, कई दिन खाने नहीं खाते। क्या कहोगे उस ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जिसने लाशों पे लाशें देखी होगी, फिर उसकी जिंदगी कैसी गुजरी होगी? हमें समझाते लोग कि सुन्नी होके रोते क्यों हो? चल मैं तो सुन्नी होके रो रहा हूं, हुजूर तो नबी होके रोए हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 साल जिंदा है। कितने? सारे बोले कितने? 35 साल। मगर पूछो इन उलमा से, कभी किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा था? का हुजूर कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा? फरमाने लगे मैंने करबला देखा। अगर तुमने करबला देखा होता तो तुम भी हंसना भूल जाते। शर्म आती है आज कोई हुसैन की महफिल में बैठ के चुटकुले सुनाता है, ठट्टे लगाता है। लगा ले ठट्टे, तेरे बाप का तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे, जो कुछ लगा है सैयदों का लगा है। अगर तेरा लगा होता तो इस स्टेज का तू बस्ती में मुस्कुराने न देता। हजरत कासिम की अम्मी हजरत उम्मे फरवा करबला के बाद 15 साल जिंदा रही, लेकिन न कभी साए में बैठी न कभी ठंडा पानी पिया। 15 साल तक किसी ने कहा सैयदा कभी तो छांव में बैठ जाया करो। फरमाती मैंने अपने बेटों की लाश को बिना साए के करबला के मैदान में पड़े देखा है। हमें दीन सिखाने चले हैं, सारी जिंदगी इनके नाम पे खाते रहे, गिद्धों की तरह नोचते रहे। आज हमें सिखाएंगे हुसैन क्या है। जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे रोटी आती या पानी आता रो देते। किसी ने कहा क्यों रोते हो? फरमाते पानी देखता हूं तो असगर याद आता है, रोटी देखता हूं तो अकबर याद आता है। कुछ लगा ही नहीं दीन पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यही इमाम जब आप किसी गली से गुजरते थे शहर की, तो जो कसाई होते हैं ना, कसाई जानते हैं क्या बोलते हैं? खाटके, खाटकी, ये जो भी होते हैं गोश्त काटने वाले लोग अपने अपने जानवर और चुड़ियों पर कपड़ा डाल देते थे ताकि ज़ैनुल आबिदीन की नजर न पड़ जाए। पता है करबला क्या है? एक दिन आप गली से गुजर के जा रहे हैं, सामने से कसाई एक हाथ में बकरी की रस्सी, दूसरे हाथ में छुरी लिए चला रहा है। उसे पता नहीं था इमाम आ रहे हैं कैसे। उसने देखा हाथ कांपे, छुरी छूट गई, कांपने लगा, कहने लगा माफ करना, पता न था आप आने वाले। फरमाने लगे मैं कुछ नहीं कहता, रस्सी भी पकड़, छुरी भी उठा, मुझे पता जानवर ज़िबा करने से पहले उसके आदाब क्या क्या है। का हुजूर मालूम है? फरमाया क्या? सुने। उसने कहा पहला अदब तो यह है कि जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो उसे ज़िबा करने से पहले खूब खिला पिला लो। अगर एक बाल्टी पानी पीता है तो 2 बाल्टी पिलाओ, एक मुट्ठी खाता है तो मुट्ठी खिलाओ। इतना सुना बेहोश हो गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरे। कहने लगे तुम्हें जानवर ज़िबा करने का तो मालूम है, लेकिन करबला में इंसान ज़िबा करने का तरीका नहीं था। कि तुम बकरी ज़िबा करते हो तो पानी पिला के करते हो, लेकिन मेरा असगर तो 3 दिन का प्यासा गया। फरमाने लगे दूसरा तरीका बता। दूसरा तब उसने कहा
जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो अगर बच्चे को ज़िबा करते हो तो जानवर के माँ बाप से अलग कर दो। उसने जब इतना कहा, मेरे उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन लग के दीवार से बैठ गए, का लोगो जानवर ज़िबा करते हो तो उनके माँ बाप से छुपा के करते हो। का जब मेरा असगर शहीद हो रहा था तो कई माएँ भी देख रही थी, कई बहनें भी देख रही थी। फरमाया 30 हरदावा था। उसने कहा ज़िबा करने से पहले छुरी तेज कर लो ताकि ज़िबा होने में जानवर को तकलीफ ना हो। आप फरमाने लगे, फिर मेरे बाप हुसैन पर तो कुट्टल छुरी के 40 वार करके उनको ज़िबा किया गया था। तुझे पता है करबला क्या खेल समझ रखा है लोगों ने। अल्लाह अकबर। 40 साल तक 35 साल तक जिंदा रहे, कभी ना मुस्कुराए, कभी ना हंसे। अहले बैत अतार की जिंदगी। अल्लाह अकबर। हम ये नहीं कहते मजबूर हैं, खुदा की कसम कल भी पावर उनके पास थी, आज भी पावर उनके पास है, और खुदा की कसम कयामत में भी पावर उन्हीं के पास होगी, उन्हीं के पास होगी पावर। मैं अगर पूरा सफरनामा बयान करूं जो मुसीबतें अहले बैत अतार ने उठाई हैं तो कसम खुदा की कलेजे पानी पानी हो जाएंगे, कलेजे पानी पानी हो जाएंगे। बस मैं बात अर्ज करने लगा हूं, उनको कमजोर ना कहना। और मैं कहता हूं लोगों, अगर आज यजीद जिंदा होता तो इन आशिकों को देख के खड़े खड़े मर जाता, खड़े खड़े मर जाता। और वो सोचता कि इतना तो मैंने अय्याशी में कभी ना लुटाया जितना दीवानों ने हुसैन के नाम पे एक दिन में लुटा दिया। नहीं छोड़ेंगे। वो लोगों, हुसैन से प्यार करना, हुसैन से इश्क करना, हुसैन से वफा करना। ये जो कुत्ते कहते हैं ना कि वो 2 शहजादों की जंग थी, हुसैन इक़्तिदार के लिए करबला गए थे। एक तारीख दिखा जिसमें कोई इक़्तिदार के लिए गया हो और 6 माह के बच्चे को गोद में लेके गया हो। एक जंग दिखा जो लड़ने गया हो और 7 साल की बेटी भी लेके गया। जो लड़ने जाते हैं वो दूध पीते बच्चे लेके नहीं जाते। हाँ, ये इक़्तिदार की जंग नहीं, ये जुल्म था। और मैं बता दूं, खुदा की कसम, जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम हसन ने सुलह की थी, सुलह की थी, तो मेरे इमाम ने कहा था कि खिलाफत आपकी, हुकूमत आपकी, कुर्सी आपकी, फैसले आपके, लेकिन इमामत सिर्फ हमारी रहेगी। बोलो यार सुभान अल्लाह। बोले इमामत हमारी रहेगी। क्या इमामत नहीं दोगे? फरमाने लगे ये इमामत हम तुम्हें नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा ये इमामत सिर्फ हमारी विरासत है। खुदा की कसम, हुकूमत हजरत अमीर माविया के पास थी, लेकिन इमामत इमाम हसन के पास थी। और यही वजह थी, हुसैन जानते थे आने वाला दौर क्या होगा। आपने ये नहीं कहा था हुसैन खिलाफत तेरी है, बल्कि आपने फरमाया हुसैन आ, खिलाफत अमीर माविया के पास है, इमामत तुझे दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे इमाम हुसैन। 3 दिन तक करबला में शुहदा की लाशें पड़ी रही। 3 दिन के बाद ये काफिला करबला से चला। जानते हो 72 नेज़े, 72 नेज़ों पे 72 सर,
तो जो है ना, 72 नेज़े, 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तनहा ज़ैनुल आबिदीन। ये था पूरा काफिला। याद रखेंगे, 72 नेज़ों पे 72 सर, ठीक है, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुल आबिदीन। और तारीख में सबसे पहले बेड़ी जिसके पैरों में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। सबसे पहले जिसके लिए बेड़ियां बनी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। गले में जो लोहे का तोप था, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो। गले में जो तोप था इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इतना भारी था कि उसके वजन से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था। तारीख में सबसे पहले बुढ़ापा अगर किसी पे आया है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आया है। 30 साल की उम्र में आपके सारे बाल सफेद हो चुके थे। जब आप चले तो ऐसे चल रहे थे जैसे नमाज रुकू करता, और फिर खेत पीछे से कोड़े भी थे। भूख है 3 दिन की, प्यास 3 दिन की, इतनी सौबतें, और काफिले पहले पैतेधार को बंदी बना के डाला गया। ये काफिला चला। आओ मैं तुम्हें पावर बताऊं, सुने। इंशाअल्लाह जो रह जाएगा कभी जिंदगी मौका देगी और मुलाकातें होंगी तब ये बयान होगा। बस कुछ बातें बता के मैं आपको इनकी शान बताना चाहता हूँ। गुजरे ना एक बस्ती से एक शख्स आया, आके कहने लगा, और बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आपने यूं देखा, फरमाने लगे, तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? उसने कहा मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या? कल लिखा जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, और उसमें सबसे आगे सर इमाम का होगा, उसके होठों पे जारी कुरान होगा। उसने कहा मेरी किताब में लिखा है, एक कैदी होगा, वो बेगुनाह होगा, बेकसूर होगा, वो जिसके हक में हाथ उठा देगा खुदा टालेगा नहीं। फिर मेरे हक में हाथ उठा। अब सुन दर्द क्या है। मेरे इमाम के हाथ उठे, बेड़ हाथों में हथकड़ी उठ गए हाथ। कहने लगे अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। समझ सकते हो इस जुमले को, जो है इल्म में वो समझेंगे। अल्लाह तुझे कभी किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाए। उसने कहा हुजूर ये कौन सी दुआ है? फरमाने लगे तू नहीं जानता, गरीब रहना आसान है, फाके करना आसान है, लेकिन किसी जालिम मुसलमान का कैदी होना बड़ा मुश्किल है। कि मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी पीठ से कपड़ा हटा। जब उसने इमाम की पीठ से कपड़ा हटाया, पूरी पीठ कोड़ों के निशान से काली पड़ चुकी थी। फरमाने लगे ये दुख मैं झेल रहा हूं, तू नहीं झेल पाएगा। कहा क्यों? कहा जब मैं गिरने लगता हूं तो ये कोड़े मारते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाने लगा, उसने कहा फिर आप रुक क्यों नहीं जाते? कहते अगर मैं रुक गया तो मेरे बाबा की अमानतें यहीं रुक जाएंगी। मुझे अमानतों का अमीन बनाया है मेरे बाप ने, ये अमानतें मुस्तफा के मदीने तक लेके जानी है। अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा। रास्ते में जब ये काफिला जा रहा था, बहुत सारी बातें हैं, बस एक बात बता के बात खत्म कर लूं। जरा सारे कहते या हुसैन। मुझे अफसोस हो रहा है कि मजमे की आड़ से भी नारे लगे, कोनों से भी नारे लगे। इतने बड़े सामने बैठे मजमे में एक बंदा ऐसा ना मिला जिसने बीच से नारा लगाया होता। और ऐसे भी भाई अगर बंदे खड़े होकर नारे लगा सकते हैं तो खड़ा होकर लगा। अल्लाह ने अगर हुसैन का सदका दिया तो टांगे हुसैन के लिए है।
नहीं छोड़ेंगे। या अली अल्लाह को सलामत रखे। सुने, काफिला चलता रहा। जब ये काफिला चला तो सबसे आगे इमाम आली मकाम का सर था, बाकी शुहादा के सर पीछे थे। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, सबसे पीछे हजरत फिस्सा की सवारी थी, उनके आगे सैयदा सकीना की सवारी, बाकी सब बीच में लोग चल रहे थे। बातें बहुत सी हैं। जब ये काफिला चलने लगा, रास्ते में ना एक जंगल पड़ा, उसमें खातून नजर आई। उसने खातून ने ना यूं अपनी झोली में कुछ रख रखा था और ऐसे पकड़ के खड़ी थी। सबसे आगे अमर इब्न साद था।